गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है करीब सुबह के 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और सर्दी की वजह से जो है बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो फिर से बढ़ा दी हैं। तो आज बच्चों की छुट्टी थी। हस्बैंड को भी आज लखनऊ नहीं जाना था, ऑफिस ही जाना है। तो ऑफिस तो वो जाते हैं वही 10 साढ़े 10। और इन दिनों आप सभी को पता है कि कितना जो है हस्बैंड के जो लखनऊ टूर हैं वो हो रहे हैं। तो मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, 3 बजे 3:30 बजे। तो जो है नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। तो आज छुट्टी थी तो मैंने कहा चलिए आज सोते हैं और अपनी जो नींद है वो पूरी करते हैं। तो इस वजह से जो है सभी लोग सो रहे थे, मैं भी जो है अभी जस्ट 8 बजे जागी हूँ। तब जो है मैंने चाय वगैरह बनाई है। तो बस यहाँ पर चाय बनाकर ले आई हूँ मैं अपने और हस्बैंड के लिए। बच्चों को भी जगा दिया है, अभी अपने आप ही जाग गया था, बाबू को जगा दिया है। तो जब तक बच्चे फ्रेश वगैरह होंगे तब तक यहाँ पर हम दोनों अपनी चाय पी लेंगे। उसके बाद बच्चों को जो दूध वूध है वो देना है वो दे देंगे। यहाँ पर अभी पता नहीं किस चीज़ के लिए जो है रो रहा था, बता भी नहीं रहा था कि क्या है, क्या मतलब दिक्कत है या कुछ चाहिए। कुछ बोल भी नहीं रहा था, बस रो ही जा रहा था। तो वही उससे मैं पूछ रही थी कि क्या बात है, बताओ क्या बात है, बताओ, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। बट वही है, उसको बताना नहीं था, सिर्फ उसको रोना था। उसके बाद मैंने और हस्बैंड ने जो चाय थी वो पी ली और बच्चे अपना चले गए फ्रेश वगैरह होने के लिए। और तब तक यहाँ पर मैं ये जो बेड है इसको ठीक कर देती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत है और फिर बच्चे आकर जो है बेड पर ही बैठेंगे। तो मैंने कहा पहले इसको समेट देती हूँ, जिससे कि फिर बच्चे जो है आराम से बैठे रहेंगे। उसके बाद फिर और बाकी का जो भी काम है वो मैं करूँगी। और ये वाली जो बेडशीट है ना, वैसे काफ़ी अच्छी है देखने में भी, और प्रिंट वगैरह भी मतलब सब अच्छा है। बट मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी इसमें जो है रुएं निकल आते हैं। तो हाँ, वो बात सही है। अभी जो है फर्स्ट टाइम ही बिछाई है और जब बिछाई थी ना तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। बट इसके जो फर होता है ना वो थोड़ा सा जो है रुएं से उसमें बनने लगे हैं अभी से ही। तो आप लोगों ने अगर बाय नहीं की है तो थोड़ा सोच समझ के जो है बाय कीजिएगा। बट मुझे चाहिए थी एक अफोर्डेबल सी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 बेडशीट हैं वूलन की बढ़िया। तो मैंने कहा चलिए एक मंगा लेते हैं, तो इस वजह से मैंने मंगा ली थी। तो यहाँ पर जो है बेड वगैरह मैंने सेट किया, बच्चों को दूध दिया। इतने में जो है बाहर ये सारे पप्पी और इनकी मम्मी आ गई थी। तो मैंने इनको रोटी डाली, थोड़े इधर जो है चावल डाले हुए थे तो वही मैं खिला रही थी। और अब तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, तो इतना अब नहीं हो पाता है कि सबको जो है जो खाना वाना है वो दिया जाए, क्योंकि अब इनकी भी खुराक काफ़ी हो गई है। तो जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं कर देती हूँ। उसके बाद जो है हस्बैंड बच्चों को लेकर चल दिए हैं थोड़ा अपना टहलने घूमने के लिए। मौसम आप देख ही सकते हैं काफ़ी ठंडा है। उसके बाद सारे जो डोरमेट थे वो मैं उठा के लाई, सारे डोरमेट मैं यहाँ पर हिला दूंगी। और उसके बाद फिर अपना जो बाकी का क्लीनिंग का बचा हुआ काम है वो करूँगी। इतने में बाबू आ गई थी वापस, उसको जो है जो गाड़ी की चाबी थी वो लेनी थी। हस्बैंड जो है कुछ कर रहे होंगे गाड़ी में। तो बस यहाँ पे मैं ले आई हूँ झाड़ू और झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद फिर जो है मैं नाश्ते वगैरह की तैयारी करूँगी। और नाश्ते में मैं आज बनाऊँगी फ्राइड राइस। असल में हुआ क्या था कि कल हस्बैंड जो है लखनऊ गए थे, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया ही था कि हस्बैंड को जो है संक्रांति के अगले दिन लखनऊ जाना था। इसी वजह से मैं मायके से भी जल्दी आ गई थी। तो हस्बैंड जो है लखनऊ गए हुए थे कल, तो उनके लिए मैंने खाना रखा ही था। तो वैसे नॉर्मली हस्बैंड जो है आप सभी को पता है काफ़ी लेट आते हैं। नाइट में जो है उन्हें 1-2 आराम से बच जाता है। तो नॉर्मली वो खाना जो है खाकर ही आते हैं। तो हस्बैंड जब नहीं होते हैं ना तो मैं भी थोड़ा जो खाना होता है वो जल्दी ही बनाकर फ्री हो जाती हूँ कि फिर बच्चों को लिटाऊँ सर्दी में जल्दी। तो कल भी मैंने यही किया था कि मुझे लगा कि हस्बैंड लेट आएंगे, खाना वाना जो है खाकर ही आएंगे। उन्होंने भी कॉल नहीं किया और फिर जो है मैं खाना बनाकर रेडी हो गई। रोटी बनाई थी, सब्जी सुबह की ही रखी थी, हस्बैंड के लिए बनाई थी वही। तो फिर हस्बैंड का जो है कॉल आया करीब 8:30 के आसपास की, जो मैं आ गया हूँ, थोड़ी देर में जो है मैं आने वाला हूँ। तो मैंने कहा चलिए अब हस्बैंड आ रहे हैं तो खाना तो हो नहीं पाएगा। तो फिर जो है मैंने सोचा मैं दाल चावल बना लेती हूँ, सब्जी रखी है, थोड़ी रोटी बना ली है तो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने हस्बैंड की जैकेट धुली थी कल, वो डाली थी। थोड़ी ही देर में एकदम से बारिश आ गई देखिए।
तो जैकेट थी वो मैं उठा लाई थी। तो मैंने जो है दाल चावल बना लिए थे कि जब तक हस्बैंड आ रहे हैं तब तक मैं दाल चावल बना लेती हूँ तो हो जाएगा। और हस्बैंड आए ना तो उन्होंने जो मैंने खाना सुबह रखा था वो भी नहीं खाया था, वो खाना भी वो लौटा कर लाए थे, साथ में जो है पिज़्ज़ा भी ले आए थे। तो इस बात पे ना मुझे बड़ा गुस्सा आया सच में कि आ गए, उसकी कोई टेंशन नहीं है, खाना मैंने बना लिया था। अच्छा ही लगता है जब हस्बैंड टाइम से आ जाते हैं, बट बता तो देते कम से कम कि खाना लेकर आ रहा हूँ वापस, तो मुझे जो है बनाना नहीं पड़ता। मैंने जो है फालतू में ही दाल चावल बना लिए, ऊपर से पिज़्ज़ा भी ले आए। तो हम लोगों ने सिर्फ हस्बैंड जो खाना लेकर आए थे और जो थोड़ा मैंने बनाया था वही खा पाए, साथ में पिज़्ज़ा। दाल चावल मेरा ज्यों का त्यों जो है रखा रह गया, तो वही चावल जो है ज्यों के त्यों पूरे रखे हुए हैं। तो अब दाल चावल का तो मन नहीं है, दाल रखी हुई है फ्रिज में, सोचा उसको दिन में रोटी बना लेंगे, उससे खा लेंगे। तो अभी मैं जो चावल हैं वही फ्राई कर रही हूँ। तो कभी कभी ना मुझे उन पे इसी बात पे गुस्सा आती है कि फ़ोन होते हुए भी कोई चीज़ ढंग से नहीं बताते हैं। कभी कभी जो है एकदम लड़ाई वाले काम करते हैं और पूरा दिन जो है भूखे ही रहे, खाना नहीं खाया। इतना भी उन्हें टाइम नहीं मिला कि खाना खा लेते, इस चीज़ पर भी जो है बहस हो गई। तो चलिए कोई नहीं, अब यहाँ पर सारा काम निपटाने के बाद हाथ वाथ धो के मैं आ गई फिर से किचन में और बस करने लगी हूँ जो चावल हैं उनको फ्राई करने की तैयारी। तो फ्रिज में जो जो सब्ज़ी रखी थी वो मैंने निकाल ली है। मटर लिया है, पत्ता गोभी है, गाजर, टमाटर, हरा धनिया, प्याज, मिर्च सब मैंने जो है चॉप करके रख ली है। और इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम मैं जो चावल हैं वो फ्राई कर रही हूँ। पुलाव वगैरह तो कई बार बना लिया है, बट फ्राई फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। और पनीर और होता ना तो सच में काफ़ी और मतलब अच्छा लगता। तो ऐसा कुछ तो था नहीं, ये तो मैंने नाइट के लिए चावल बनाए थे तो पनीर नहीं था, बिना उसके ही बनाएंगे, बट पनीर होता है ना तो और भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें जीरा डाला, हींग डाला, हरा मिर्च, प्याज डाला, उसको हल्का सा सौटी किया है। उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर, मटर, पत्ता गोभी, गाजर, सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। गाजर को मैंने जो है ग्रेट कर लिया है, मोटा मोटा कट नहीं किया है क्योंकि फिर उसको टाइम लगता है पकने में, बाकी चीज़ें जो है जल्दी पक जाती हैं। साथ में नमक डाल दूँगी तो इससे क्या होगा, सारी ही चीज़ें एक साथ ही पक जाएंगी, वरना फिर अलग अलग जो है टाइम लगता है। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको जो है ढककर हम छोड़ देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। तो वैसे तो हल्का हल्का पकाया जाए तभी थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा क्रंची क्रंची, बट बच्चों की वजह से मैं अच्छे से पका लेती हूँ, वरना फिर वो जो है नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ों को पका लिया। उसके बाद मैंने ये चावल डाल दिए हैं। देखिए सारे के सारे चावल ज्यों के त्यों रखे हैं, बस थोड़े चावल मैंने अभी बाहर पप्पी आए थे उनको डाल दिए थे क्योंकि रोटी ज़्यादा नहीं थी, 2 ही रोटी थी, तो 2 रोटी डाल दी थी, साथ ही मैंने थोड़े चावल डाल दिए थे। और बस यहाँ चावल को मिक्स किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डाल दिया है, इससे जो है कलर भी अच्छा आएगा और साथ ही साथ जो है टेस्ट भी थोड़ा जो है अच्छा लगता है। अच्छे से सभी चीज़ों को कर दिया है मिक्स और यहाँ पर हमारे जो चावल हैं वो हो गए हैं रेडी। ऊपर से डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जिससे देखने में भी और अच्छा लगेगा और साथ में इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो बस यहाँ हमारे जो फ्राइड राइस हैं वो बनकर हो गए हैं तैयार। तो चावल तो यूज़ में आ गए हैं, दाल बची हुई है, तो दिन में खाना खाएंगे तो रोटी जो है बना लेंगे, तो बस वो लंच का काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने बाबू के लिए और हस्बैंड के लिए 2 प्लेट लगा दी हैं। अभी अपने लिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा हस्बैंड ने और फरमाइश कर दी है कि उनको खाना है ब्रेड और ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट नहीं, ब्रेड और ऑमलेट। तो बस यहाँ पे मैं हस्बैंड को और बाबू को दे आई। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं चली गई किचन में और बनाऊंगी हस्बैंड के लिए ऑमलेट एंड ब्रेड। तो बस बाबू को और हस्बैंड को चावल देने के बाद मैं आ गई फिर से किचन में। तो यहाँ सबसे पहले जो है 2 ब्रेड मैंने बटर के साथ उनको अच्छे से सेक लिया है क्योंकि हस्बैंड को इसी तरह से खाना है। एग के साथ जो ऑमलेट था मतलब ब्रेड था वो नहीं खाना था, अलग से जो है ब्रेड और ऑमलेट खाना है। तो बस यहाँ पर मैंने पहले 2 ब्रेड सेक लिए, उसके बाद मैंने बना दी है ऑमलेट और बस इस तरह से ब्रेड की शेप में जो ऑमलेट है उसको मैं कट कर लूँगी और एक ब्रेड इधर एक ब्रेड उधर इस तरह से लगाकर मैं दे दूँगी सैंडविच की तरह। तो इस तरह से हस्बैंड को खाना था।
तो बस यहाँ पर मैंने बना दी है और ब्रेड उसमें फिर से लगाकर उसको थोड़ा-सा और सेक दिया है, क्योंकि ब्रेड ठंडी हो गई थी। क्योंकि सर्दियाँ हैं, बहुत जल्दी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, तो फिर से मैंने ब्रेड को गरम कर दिया है। ये हस्बैंड की सैंडविच रेडी हो गई है, ऑमलेट सैंडविच, और बस मैं ले आई हूँ यहाँ हस्बैंड के लिए। बच्चों के लिए भी बना दूँगी, बट अभी हस्बैंड जो है ऑफ़िस जा रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी था, तो मैंने उनके लिए पहले बना दिया है क्योंकि टाइम हो गया है। हस्बैंड सॉस मँगा रहे थे, तो साथ में मैंने सॉस लगा दिया था। तो बस ये हो गया है आज का हमारा ब्रेकफ़ास्ट। उसके बाद जो है मैंने सारे अपने काम-वाम जो थे वो निपटाए, नहा-वहा कर अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ अपना ब्लाउज़ लेकर। जो साड़ी मैंने बनाई है ना, आपके साथ शेयर की थी, उसी का ये ब्लाउज़ है पुरानी साड़ी का। तो आपने कहा था दीदी दिखाइएगा ब्लाउज़, तो ये मेरे काफ़ी टाइट है, तो इसमें सिलाई पड़ी हुई थी, मैंने देखा, तो मैंने कहा चलिए पहले इसी को खोल कर चेक कर लेते हैं बनता है या नहीं, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। तो अब देख लीजिए, ये है फाइनल लुक, ये है ब्लाउज़ और ये है साड़ी जो मैंने बनाई है। कैसी लग रही है, ब्लाउज़ कैसा लग रहा है, इसके साथ जा रहा है या नहीं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और कंप्लीट साड़ी लुक ये है। तो चलिए इसी के साथ चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।